शुरुआत करेंगे बिहार के पटना के साथ, जहां पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के विनोद कुमार ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है और भूतान रोड में इनका 4 मंजिला घर है। इसी घर को खंगाला भी जा रहा है। छापामार कार्रवाई बड़े स्तर पर की जा रही है और आपको बता दें कि इस छापेमारी में नोट जले हुए स्थिति में पाए गए हैं, जो करोड़ों में हो सकती है ये करेंसी। वहीं नोटों को जलाकर बहाने की कोशिश की गई थी। बहाने की कोशिश में ये नोट जो है वो पाइप में डाल दिए गए थे और इसी पाइप से इन नोटों की बरामदगी हुई है। आपको बता दें कि इसे बरामद करने के लिए ईओयू ने नगर निगम की टीम को बुलाया है। साथ ही साथ जांच में सबूत जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है। छापेमारी के दौरान करीब 55 लाख रुपए कैश बरामद कर लिया गया है। सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 दिनों में ईओयू की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। विनोद कुमार के घर से करोड़ों की जमीन के दस्तावेज, 12 से अधिक बैंक अकाउंट की डिटेल्स, लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। तो अब तक 52 लाख रुपए कैश बरामद कर लिया गया है, लेकिन अभी भी देखिए मौके पर छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। सोने और चांदी की ज्वेलरी बरामद की गई है। 12 से अधिक बैंक खातों के बारे में जानकारी मिल रही है, उनको भी खंगाला जा रहा है। साथ ही करोड़ों रुपए की जो संपत्ति के कागजात हैं वो भी यहां से मिले हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को भी जांचा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। और आपको बता दें कि इन नोटों को जलाकर बहाने की कोशिश की गई थी और इसी वजह से नगर निगम की टीम को भी लगा दिया गया है। साथ ही साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद है और लगातार जांच कर रही है। बिहार ग्रामीण कार्य विभाग में इनकी तैनाती है। जो इंजीनियर हैं उन पर शिकंजा कसा गया है। सीतामढ़ी पोस्टिंग, मधुबनी का इनको प्रभार दिया गया था। तो वहीं एक बड़ा खुलासा इस बीच हुआ है। आपको बता दें कि लंबे समय से अवैध कमाई की शिकायत इनके खिलाफ सामने आ रही थी और इसी वजह से एक बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है। बेनामी संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें भी इस इंजीनियर के खिलाफ सामने आई थी। शिकायत के आधार पर ईओयू ने ये एक्शन लिया और ये बड़ी छापामार कार्रवाई की है। इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घर के टॉयलेट से, पानी की टंकी से नोटों की बरामदगी हो रही है। शिकायत लगातार भ्रष्टाचार की मिल रही थी। अवैध रूप से पैसे लेने की शिकायतें यहां पर सामने आ रही थी और ऐसे में इन्हीं शिकायतों के खिलाफ ईओयू ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अब तक क्या बरामद हुआ है आपको बता दें। करोड़ों की संपत्ति के कागजात खंगाले जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनकी तफ्तीश हो रही है। 55 लाख रुपए कैश भी मिल चुका है अब तक। सोने और चांदी की ज्वेलरी मिली है और 12 से अधिक बैंक खातों की डिटेल्स भी सामने आई है, जिनको खंगाला जा रहा है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गुजरात के सूरत की, जहां पर वेसु गणपति बप्पा के बैनर को तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसके आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस पूरे मामले की वजह से जो पूरा इलाका है यहां पर इस वक्त तनाव के हालात बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर हेडगेवार नगर में गणपति बप्पा के आगमन के बैनर्स लगाए गए थे, जिसे रात में अराजक तत्वों ने तोड़ दिया था और आरोपियों ने इलाके में 3 से 4 बैनर्स को नुकसान भी पहुंचाया था, जिससे इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने के इरादे से रात में बैनर्स को तोड़ा था। तो वहीं इनके साथ ही 2 जो और आरोपी हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस की माने तो आरोपियों ने माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से ही गणपति बप्पा के साथ साथ बाबा साहेब आंबेडकर के बैनर्स को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। तो देखिए, महाराष्ट्र के नासिक की बात करें तो यहां पर मराठी बनाम नॉन मराठी का विवाद देखने को मिला है, जहां पर कुछ लोगों ने हिंदी बोलने वाले परिवार पर हमला कर दिया और परिवार के सामने ही व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। ये वीडियो सामने आया है। जानकारी के अनुसार विवाद गाड़ी टच होने को लेकर हुआ था। नॉन मराठी परिवार के व्यक्ति गाड़ी चलाना सीख रहे थे, जिनकी गाड़ी मराठी व्यक्ति की गाड़ी से टच हो गई थी और इसके बाद एमएनएस के कार्यकर्ताओं के साथ मराठी व्यक्ति गैर मराठी व्यक्ति के घर पर पहुंच गए और परिवार पर मराठी में बात करने का दबाव बनाने लगे। इसी बीच मराठी परिवार की ओर से मौजूद युवक भड़क गया और उसने गैर मराठी परिवार के व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। इस घटना से गैर मराठी परिवार बुरी तरह से सहम गया। ये पहला मौका नहीं है जब एमएनएस के कार्यकर्ताओं की ऐसी गुंडागर्दी सामने आई हो, लेकिन इस बार तो देखिए हद ही हो गई। हद इसलिए हो गई क्योंकि किसी गैर मराठी व्यक्ति के घर में घुसकर उसके परिवार के सामने ही उसे
थप्पड़ मारा गया है और काफी देर तक एमएनएस के कार्यकर्ता परिवार के सामने गुंडागर्दी करते रहे। परिवार यहां पर सहमा हुआ नजर आया। मराठी येतं की नाही? येतं ना? नाही आता तो सीन मराठी भरती के वीडियो। और चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के भिवंडी की, जहां पर सड़क पर बने हुए गड्ढे आए दिन लोगों की जान ले रहे हैं और इसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। बंजार पट्टी इलाके की बात करें, यहां पर एक ऐसा सामने आया है हादसा जहां पर सड़क पर बने हुए गड्ढे में एक व्यक्ति की बाइक फिसल गई थी और बाइक से नीचे गिरने की वजह से इस व्यक्ति की मौत हो गई है। जो मृतक व्यक्ति हैं उनकी पहचान डॉक्टर मोहम्मद नसीम अंसारी के तौर पर हुई है। गड्ढे की वजह से हुए इस हादसे की जानकारी मिली तो लोगों में गुस्सा देखने को मिला, आक्रोश देखने को मिला। मृतक के परिजनों के साथ कई लोग मौके पर पहुंचे और सड़क पर बने हुए गड्ढे को लेकर इन लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। लोगों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे हादसे हो रहे हैं। और अब देखिए ये हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बात करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की, जहां पर आवारा कुत्तों के हमले की घटना सामने आई है। यहां पर 10 साल की मासूम बच्ची पर सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और ये वीडियो आप देख रहे हैं सामने आया है। ये पूरी तस्वीर सड़क किनारे लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कैसे 10 साल की बच्ची पर पहले काले रंग के आवारा कुत्ते ने हमला करने की कोशिश की, जिससे भागने की कोशिश में ये नीचे गिर गई। इसके पास खड़ा सफेद रंग का आवारा कुत्ता भी बच्ची की ओर झपटा मारता है और बच्ची इससे बचने की कोशिश करती दिखती है। वहीं तभी कुछ और आवारा कुत्ते भी बच्ची की ओर भागने लगते हैं। हालांकि गनीमत रही कि सड़क पर जो दूसरे लोग मौजूद थे उन्होंने कुत्तों को भगा दिया, जिस वजह से बच्ची बाल बाल बच गई। वहीं आवारा कुत्तों की ये तस्वीरें सामने आने से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है, जो आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन की भी मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर हावी हो गया है कि वो अब सड़क पर चलने वाले लोगों पर हमला करने लगे हैं। और इसकी तस्वीर भी अब सामने आई है, जहां पर गली में कुछ कुत्ते एक व्यक्ति पर हमला करते रिकॉर्ड हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। व्यक्ति का नाम चिखली मोरे बताया जा रहा है, जो सुबह करीब 5 बजे घर से किसी काम से निकले थे, लेकिन जैसे ही ये गली में पहुंचते हैं आवारा कुत्तों के झुंड ने इन्हें घेर लिया और हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान इस व्यक्ति ने सूझबूझ से काम लिया और किसी तरह से आवारा कुत्तों से खुद को बचा लिया। तो वहीं आवारा कुत्तों के हमले की यह पूरी घटना गली में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहां पर रोमांस के नाम पर नियम कानून की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। यहां पर एक प्रेमी जोड़ा बाइक पर फिल्मी स्टाइल में जाता हुआ दिखता है और इसका वीडियो सामने आने के बाद लोग ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप, वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़की बाइक पर उल्टी बैठी हुई है और लड़की का प्रेमी सड़क पर बाइक दौड़ा रहा है। इनका ये रोमांस किसी हादसे की वजह भी बन सकता है, ये जानते हुए भी कि ये इश्क की खुमारी में इस कदर खोए हुए हैं। ना तो इन्हें किसी हादसे की परवाह है और ना ही नियम और कायदे की फिक्र। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो की जमकर फजीहत कर रहे हैं। इस तरह सड़क पर रोमांस करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी मांग की जा रही है। और आइए अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां पर भारी बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बनती जा रही है। तेज बारिश के बाद एक कार यहां पर नाले में बह गई और उसकी वजह से मौके पर हड़कंप मच गया। मामला ड्रीमलैंड पार्क के पास का सामने आया है, जहां पर कार अचानक ही उफनाए हुए नाले में बह गई। कार के नाले में बहने की जानकारी मिलते ही सड़क यहां पर जो पानी में भरी हुई नजर आ रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार से यहां पर बारिश की वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है। आनन फानन में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। कार सवार लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू की गई। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। बचाव दल ने कार से एक शव को भी बरामद किया, जबकि नाले में डूबी कार को निकालने की कोशिशें जारी रही। किसी तरह से क्रेन के माध्यम से कार को बाहर निकाला गया। लोगों की माने तो बारिश के बाद अचानक नाले में उफान आ गया और लोगों की मुश्किलें इस नाले ने बढ़ा दी। और आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां के मंडी में एक नर्स ने ड्यूटी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, जो उफनते हुए नालों को पार करते हुए दिखी, जहां एक गलती उनकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती थी।
वहीं नर्स की ये तस्वीरें देखने वाला हर व्यक्ति उनकी जमकर तारीफ भी कर रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे नाले का उफान सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा नजर आ रहा है और इसे देखने के बाद कोई भी खौफजदा हो सकता है, लेकिन यह महिला इस नाले को पार करने का जोखिम उठा रही है, जो नाले के बीच चट्टानों पर चढ़कर एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर कूद कर रास्ता पार कर रही है। महिला जानती है कि इसकी एक चूक भी इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर ये उफनते हुए नाले को पार करने की कोशिश में जुटी है। महिला का नाम कमला देवी बताया जा रहा है, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर नर्स तैनात है। अपनी ड्यूटी के लिए वो इस उफनाए हुए नाले को पार करती हुई नजर आई। और आइए अब बात करते राजस्थान के बारां की, जहां पर बारिश की वजह से नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं, जिनकी दहशत पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच कुछ युवक अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनका वीडियो सामने आया है। वीडियो आप देखिए। दरअसल ये युवक रातई डैम के वेस्ट वियर के ऊपर चलते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे वेस्ट वियर के ऊपर पानी तेज बहाव के साथ बह रहा है। उनके ऊपर कुछ युवक चलते हुए दिख रहे हैं। बताने की ये जरूरत नहीं है कि इनकी एक गलती बहुत भारी इन्हें पड़ सकती है। बावजूद इसके ये युवक अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रशासन अपील करता है, लोगों से ये अपील की जाती है कि आप एहतियात बरतें और इस प्रकार से अपनी जान जोखिम में ना डालें, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें सामने आती है। राजस्थान के बारां से ये मामला सामने आया। तो देखिए, राजस्थान के बारां में लगातार तेज बारिश की वजह से हालात खराब होते दिख रहे हैं। पिछले 2 दिन की बात करें तो यहाँ पर जारी बारिश की वजह से शहर में जल भराव के हालात पनप गए हैं और पूरा शहर ही पानी की जद में दिखाई दे रहा है। बारां की सड़कों के हाल देखिए आप, सैलाब सा यहाँ पर उमड़ रहा है और हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बारिश के बाद जल भराव से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों में, दुकानों में घुस रहा है, जिससे लोग खासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लोगों का ये आरोप है कि नगर परिषद की लापरवाही की वजह से हर साल ऐसे हालात बन जाते हैं, लेकिन उसे दुरुस्त करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते हैं। तो वहीं राजस्थान के टोंक में कुदरत का मूसलाधार हमला लोगों के लिए मुसीबत का बड़ा सबब बनता दिख रहा है, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके इस वक्त पूरी तरह से पानी में डूबते हुए दिख रहे हैं और इसकी वजह से काफी ज्यादा लोग परेशान भी हो गए। 2 दिन की बारिश के बाद हालात इस कदर खराब हो गए कि कई इलाकों में बाढ़ जैसा संकट पैदा हो गया। लोग घरों में कैद हो गए। यही नहीं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिशें कर रहे प्रशासन के माथे पर भी पसीना आ रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। आधे से ज्यादा घर पानी में डूबे हुए हैं। लोग कमर तक भरे पानी के बीच चलते दिख रहे हैं। कई जगहों पर तो प्रशासन लोगों को निकालने के लिए बुलडोजर की मदद लेता भी दिख रहा है। तो वहीं राजस्थान के टोंक में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात किस कदर बिगड़ गए हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। यहां पर हालातों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे अधिकारी भी निवाई उपखंड में दाखिल होने के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। दरअसल निवाई उपखंड में सड़क पर इतना ज्यादा पानी भर गया जिसमें किसी आम गाड़ी, किसी कार का, किसी वाहन का चलना मुमकिन ही नहीं है। ऐसे में एसपी राजेश कुमार मीणा और डीएम कल्पना अग्रवाल जब हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें भी जेसीबी और ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा, जिसके जरिए उन्होंने इलाके में बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। हालातों को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम्स को भी मौके पर बुलाया गया। पानी का निकास कैसे हो सकता है जल्दी ये बताओ। कुछ घंटे से 1.5 घंटा तो लगेगा। अपने आप ही निकलेगा। घंटे डेढ़ को ब्रेकेज तो मैं तुरंत तोड़ रहा हूँ। सुबह से ऐसी कोई स्थिति है। टोंक की तस्वीरें आपने देखी। अब बात करते हैं राजस्थान के नागौर की। यहां पर भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। तेज बारिश के बाद शहर में जल भराव हो गया और सड़क पर मौजूद गाड़ियां पानी के नीचे डूबी दिखाई दी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर कई फीट पानी भरा हुआ है। एक जीप पानी के बीचों बीच फंसी हुई है। ये जीप आधी से ज्यादा डूब चुकी है, जबकि उसके पास ही एक ट्रैक्टर भी दिख रहा है जिसके पहिए पानी में गुम हो गए हैं। भारी बारिश के बाद सड़क पर समंदर जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने खुद को घरों के अंदर कैद कर लिया है।
तो ये नागौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमूमन राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी प्रकार के हालात इस वक्त बने हुए हैं। तो राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हाईवे टूट गए हैं, कॉलोनीज में पानी भरा हुआ है और बचाव के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। बाढ़ के पानी में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम चल रहा है। भारी बारिश के चलते कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर में सभी निजी और सरकारी स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। टोंक की तस्वीरें हैं, बारां की तस्वीरें हैं, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और अजमेर की तस्वीरें आपके सामने। और आपको बता दें, जब से मॉनसून की शुरुआत हुई है तब से राजस्थान में लगातार इसी प्रकार के हाल बने हुए हैं। ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं अलग अलग इलाकों में। राजस्थान के खासतौर से अजमेर की भी अगर हम बात करें तो शुरुआत से यहाँ पर सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आई हैं और अब राजस्थान के सभी जिलों में इस प्रकार के हालात बने हुए हैं। और आइए अब आपको देश के कुछ और हिस्सों की भी हम तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। कठुआ, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें जहां पर एक नाले के अंदर पूरी कार समा गई। एक शव बरामद किया गया और क्रेन के माध्यम से कार को इस उफनते हुए नाले से बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें आपके सामने। एक नर्स अपनी ड्यूटी करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती हुई रास्ते को पार करती हुई नजर आई हैं। और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में ऐसे ही हालात बने हुए क्योंकि भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिप्रा नदी इस वक्त उफान पर है और शिप्रा नदी के जितने भी घाट है इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। घाट पर मौजूद मंदिर के आधे से ज्यादा हिस्से इस वक्त पानी में समाये हुए हैं और उज्जैन में बाढ़ जैसे हालात हैं। आने वाले दिनों में भी जो बारिश है उसका दौर जारी रह सकता है, आशंकाएं ये व्यक्त की जा रही हैं। तो वहीं राजस्थान का टोंक, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा बारिश की मार झेल रहा है, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जब जायजा लेने के लिए जा रहे हैं तो उनको भी जेसीबी या बुलडोजर का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां चलाना नामुमकिन हो गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीती रात हुई जोरदार बारिश के बाद जलभराव से हालात बिगड़ते हुए दिखे। शहर के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में सड़कें पानी के बीच गुम हो गई हैं। तस्वीरों में आप देखिए कैसे वाराणसी की सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोग इस पानी के बीचों बीच गुजरते हुए दिख रहे हैं और सभी लगभग यहाँ पर उनके पैर डूबे हुए हैं, गाड़ियां डूबी हुई दिख रही हैं। काफी सारे लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भी पहुंचे थे जिन्हें जलभराव की मुश्किलों से दो चार होना पड़ा। जलभराव के बाद नगर निगम की भी नींद टूटी, जिसने पानी निकालने की कोशिशें शुरू की और कड़ी मशक्कत के बाद जलभराव को खत्म नगर निगम कर सका। और यूपी के चंदौली का भी यही हाल है। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात यहां पर बन गए हैं। खास तौर से दीनदयाल नगर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां पर जलभराव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ियों को धक्का लगाते हुए लोग आ रहे हैं नजर। बीती रात से यहां पर भारी बारिश जारी है, उसकी वजह से कैलाशपुरी, रविनगर, पटेल नगर, न्यू सिटी इलाके में सड़कों पर जल जमाव हो गया है और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में और दुकानों में दाखिल हो गया है, जिससे हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। लोगों को नुकसान हो रहा है, घरों के अंदर का सामान खराब हो रहा है, तो वहीं दुकानों के अंदर रखा हुआ सामान भी, उनका नुकसान भी लोगों को झेलना पड़ रहा है।